यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, इन ए पैरेललोग्राम ABCD, तो यहाँ पर पैरेललोग्राम दे दिया ABCD को पैरेललोग्राम दे दिया, तो आप क्या करोगे, इधर कहीं लिख लोगे क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं हर चीज। तो ABCD ये क्या है बेटा, एक पैरेललोग्राम है। ओके, ये लिख लिया। उसके बाद 2 पॉइंट P and Q आर टेकन ऑन द डायगोनल BD, इसका जो डायगोनल BD है उस पर अपन ने 2 पॉइंट ले लिया P और Q, दिखा सबको ये। सच दैट DP इज इक्वल टू BQ, जहां पर क्या है बेटा, DP तुम्हारा इक्वल होगी किसके, BQ के, ऐसे। तो ये DP ये वाली, ये DP इक्वल है BQ के, ये वाला। आपको ध्यान रखते हुए चलना है कि ये दोनों सेगमेंट बोलो या फिर लाइन बोलो, BQ और PD ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो उसके बाद शो दैट, आपको क्या दिखाना है, शो दैट, फर्स्ट वाला आपको दिखाना है ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CQB के। सेकंड आपको दिखाना है AP इज इक्वल टू QC। आपको थर्ड दिखाना है आपको ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CPD के। फोर्थ आपको दिखाना है AQ इज इक्वल टू CP। फिफ्थ आपको दिखाना है कि APCQ इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये 5 चीजें अपने को दिखानी है, तो इससे घबराना नहीं है भाई कि इतनी 5 चीजें दिखानी है, हम लोग 2 मिनट में दिखा देंगे इसको, ठीक है। तो पहले आपको जो दिया वो लिख लो, ठीक है, जो भी आपको समझ में आता है यहाँ से क्या दिया हुआ है। तो अपने को दिया है क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है और एंड DP इज इक्वल टू BQ, ये अपन ने इधर लिख भी लिया है अपने रेफरेंस के लिए, ताकि अपने को क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट वापस ना हो। तो अपन को जो जो पता रहता है अपन फिगर में मार्क कर लेते हैं या फिर साइड में लिख लेते हैं। अगर आप फिगर में नहीं मार्क कर पाने के लायक हो, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम में, तो इसको फिगर में दिखा नहीं सकते अपन, तो अपन ने क्या किया, इसको ऐसे साइड में लिख लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला, शो दैट ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CQB के। तो ट्राइंगल APD कहाँ है, ये वाला, और ट्राइंगल CBQ कहाँ है, ये वाला। तो इन दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना अपने को आता है, तो क्या करेंगे, कंसीडर ट्राइंगल APD एंड कंसीडर ट्राइंगल CQB, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल, अपने को पता है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। तो अब जैसे आप नाम सुनते हो पैरेललोग्राम, आपके दिमाग में क्या आती है, ये तो अपना ही बंदा है भाई, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो इसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, पैरेलल और इक्वल। तो मैं बोलूँ ये वाली साइड इक्वल, ये समझा। और अपने को क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल ही है, समझा। तो उसको लिख लोगे आप, ट्राइंगल में जो जो कुछ भी आपको सेम दिख रहा है वो आप लिख लो। तो यहाँ पर AP इज इक्वल टू BQ गिवन, ये दिया था अपने को, इधर लिखा भी हुआ है। फिर नेक्स्ट आपको AD इज इक्वल टू BC, साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये भी है। अभी अगर मुझे इस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो मैं अगर ये वाला साइड एंगल साइड, तो अगर मैं ये वाला एंगल इक्वल दिखा दूं, मेरा काम हो जाएगा। तो अपने को पता है ये लाइन पैरेलल, तो थिंक अबाउट Z टेस्ट, F टेस्ट, U टेस्ट 180 डिग्री। क्या यहाँ पर आपको Z दिखा, ये वाला और ये वाला। तो अगर ये लाइन पैरेलल, तो क्या मैं Z टेस्ट की मदद से बोल सकता हूँ ये वाला एंगल इक्वल, ये समझा सबको, ठीक है। तो वही क्या है कि ये एंगल ADB इक्वल है एंगल CBD के। रीजन क्या है, एज AD इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर बाय Z टेस्ट। यहाँ पे मैंने Z टेस्ट लिखा है, आप क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट एंगल, ये समझा। तो यहाँ पर अपने को मिल गया साइड और एंगल, और फिगर में भी देख लो साइड एंगल साइड। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंट रूल की मदद से आप बोल सकते हो ये दोनों ट्राइंगल क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट आपको दिखाना है कि AP इज इक्वल टू CQ। तो AP का AP ये वाला AP रहा, ये रहा AP, CQ ये रहा CQ। मैं बोलूँ AP इस पहले वाले ट्राइंगल की एक साइड है, CQ ये दूसरे वाले ट्राइंगल की एक साइड है। तो जब आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में साइड सेम करना रहता है, आप क्या करते हो बेटा, चुपचाप उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, और बाय सिंप्लिसिटी से आप बोल सकते हो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। बट अपने को पता है ये दोनों ट्राइंगल तो अपन ऊपर ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके आ रहे हैं इधर, तो लिखेंगे एज ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CQB के फ्रॉम अबव, देयरफॉर बाय सिंप्लिसिटी से अपन बोल सकते हैं कि AP इज इक्वल टू CQ। ये समझा सबको।
नेक्स्ट थर्ड अपने को दिखाना है कि ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी पी डी के। तो ले लो ये दोनों ट्राइंगल, जिसको मैंने एक अलग कलर से दिखा दिया आपको। इन दोनों ट्राइंगल को आपको क्या दिखाना है, कॉन्ग्रेंट दिखाना है। तो कंसीडर करेंगे, कंसीडर ट्राइंगल ए क्यू बी एंड कंसीडर ट्राइंगल सी पी डी। ये तो इन दोनों ट्राइंगल में आपको जो जो कुछ भी सेम दिख रहा है चुपचाप लिख लो। कंसीडर ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में आपको जो जो कुछ भी सेम दिख रहा है चुपचाप इसको लिख लो। तो यहाँ पर देखोगे तो ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, इक्वल यहाँ पर। और अपने को ये दिया है कि डी पी इक्वल टू क्यू बी। तो अगर मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिखा दूं, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लिया पहले, ए बी इज इक्वल टू सी डी, साइड अपोजिट ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और यहाँ पे बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, ये तो गिवन था अपने को। तो अभी अपने को पता है ये पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इक्वल। तो ये वाली साइड पैरेलल, तो सबको यहाँ पे जेड दिखा ऐसा ऐसा। तो बस जेड टेस्ट में बोल सकता हूँ ये वाला एंगल इक्वल। तो वही किया है कि एंगल ए बी क्यू इक्वल है एंगल सी डी पी के, एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर बाय जेड टेस्ट की मदद से मैं बोल सकता हूँ ये दोनों एंगल क्या इक्वल है। देयरफॉर ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी पी डी के बाय एस एस कॉन्ग्रेंट रूल। ये समझा। फोर्थ वाला आपको दिखाना है कि ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। ए क्यू कहाँ, ए क्यू ये रहा ए क्यू, और सीपी ये रहा सीपी। मैं बोलूँ ए क्यू इस पहले वाले ट्राइंगल की एक साइड है, सीपी ये दूसरे वाले ट्राइंगल की एक साइड है। तो जब आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में साइड सेम करना रहता है, आप क्या करते हो बेटा, चुपचाप दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देते हैं। बट ये दोनों ट्राइंगल तो हम लोग ऊपर ही कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके आ रहे हैं, एज ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी पी डी फ्रॉम अबव। देयरफॉर बाय सीपी से आप क्या बोल सकते हो कि ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। ये समझा। फिफ्थ वाला आपने को दिखाना है कि ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। कहाँ है, ए पी सी क्यू, ये क्या है, पैरेललोग्राम में है। तो अपन दिखाएंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपन दिखा देंगे इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल है। तो फ्रॉम टू एंड फोर आप ये बोल सकते हो ए क्यू इज इक्वल टू सी पी एंड ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ऐसे। तो ए पी इक्वल टू सी क्यू और ए क्यू इक्वल टू सी पी। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये बहुत इजी था, ये ऊपर से आप बोल सकते हो, फ्रॉम 2 and 4 से बोल सकते हो आप। नेक्स्ट 10th वाला, ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम। तो लिख लो कहीं भी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ये क्या है बेटा, पैरेललोग्राम है। एंड ए पी एंड सी क्यू आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ए एंड सी। ए और सी से परपेंडिकुलर यहाँ से ए पी में, तो ये क्या है 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है, ऐसे। ऑन द डायगोनल बी डी पे परपेंडिकुलर है। अपने को दिखाना है फर्स्ट वाला ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी क्यू डी के। सेकंड अपने को दिखाना है ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम में, जैसे आप नाम सुनते हो पैरेललोग्राम, आपके दिमाग में क्या आता है, ये तो अपना ही बंदा है भाई, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होंगी। तो गिवन जो जो आपको दिया वो लिख लो, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम है एंड एपी इज परपेंडिकुलर टू बीडी एंड सीक्यू इज परपेंडिकुलर टू बीडी, ऐसे। तो इसको डायग्राम में मार्क कर लो, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है ना 90 डिग्री पर। तो अपने को पहला दिखाना है कि ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी क्यू डी के। तो ट्राइंगल कहाँ है, ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी ये वाला ब्लू वाला ट्राइंगल, और सी क्यू डी ये क्या है, पिंक वाला ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल में आपको जो जो सेम दिख रहा है चुपचाप लिखते जाओ। पहले तो मुझे पता चला कि क्वाड्रिलेटरल एबीसी पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, तो ये इक्वल, ये इक्वल, ये समझा। उसके बाद ईच 90 आ जाएगा, है ना, ये 90, ये समझा। तो जो जो है वो लिख लो पहला। तो कंसिडर ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी। इसमें पहले ए बी इज इक्वल टू सी क्यू, साइड अपोजिट ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दूसरा एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90, ईच 90। अब अपने को पता है कि ये ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो क्या यहाँ पे जेड टेस्ट से मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जेड दिखा सबको, ऐसा जेड, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा ये वाले एंगल के। तो एंगल ए पी बी इक्वल होगा
एंगल सी क्यू डी के एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर बाय जेड टेस्ट में बोल सकता हूँ कि ये दोनों एंगल इक्वल है। तो यहाँ पर अपने को एक साइड मिल गई, एंगल मिल गया और एंगल मिल गया। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल सी क्यू डी के बाय ए कॉन्ग्रेंट रूल। ये समझा। सेकंड वाला आपको दिखाना है कि AP इज इक्वल टू सी क्यू। एपी का एपी ये वाला एपी रहा, सी क्यू ये रहा सी क्यू। मैं बोलूँ एपी इस पहले वाले ट्राइंगल की एक साइड है, सी क्यू ये दूसरे वाले ट्राइंगल की एक साइड है। तो जब आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में साइड सेम करना रहता है, आप क्या करते हो बेटा, चुपचाप दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देते हो। बट अपन ने ये दो ट्राइंगल को तो ऊपर ही कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके आ रहे हैं, एज ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी फ्रॉम अबव, देयरफॉर बाय सिंपलिसिटी में क्या बोल सकता हूँ, एपी इज इक्वल टू सी क्यू, है ना, बहुत इजी। 11th वाला, इन ए ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए बी इज इक्वल टू डी। तो यहाँ पे लिख लो कि ए बी इज इक्वल टू डी ई दिया हुआ है, एंड ए बी इज पैरेलल टू डी। यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी इज पैरेलल टू डी, ये भी दिया हुआ है, एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ, यहाँ पर आपको बी सी इक्वल टू ई एफ भी दे दिया है, एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, यहाँ पे आपको बी सी पैरेलल दे दिया है ई एफ के। द वर्टेक्स, आई होप आपको वर्टेक्स मतलब पता है, जहाँ पर दो या दो से ज्यादा लाइन मिलती है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स ए बी सी आर जॉइंट टू द वर्टेक्स डी ई एफ रिस्पेक्टिवली, है ना, इसको ज्वाइन कर दिया। तब आपको शो दैट क्या दिखाना है, तब आपको पहला क्या दिखाना है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी पैरेललोग्राम है। दूसरा आपको दिखाना है क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी पैरेललोग्राम है। तीसरा आपको दिखाना है ए डी इज पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इज इक्वल टू सी एफ। चौथा आपको दिखाना है क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी पैरेललोग्राम है। पांचवा आपको दिखाना है ए सी इज इक्वल टू डी एफ। छठा आपको दिखाना है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। तो यहाँ पर फर्स्ट वन, यहाँ पे जो आपको दिया था वो मैंने इधर लिख लिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, ये आपको सब दिया था क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको पहला दिखाना है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी पैरेललोग्राम है। कहाँ है क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो अपन दिखाएंगे शो दैट वन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपन ये दिखाएंगे, अपने को दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए बी इज पैरेलल टू डी, है ना, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए बी इज पैरेलल टू डी ई एंड ए बी इज इक्वल टू डी, है ना, ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था गिवन। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल, ये आएगा इधर, देयरफॉर आएगा, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम, ये समझा। सेकंड वाला आपको दिखाना है कि क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी पैरेललोग्राम में, कहाँ है बी एफ सी, ये वाला बी ई एफ सी, ये आपको क्या दिखाना है, पैरेललोग्राम है। तो अपन वापस वही दिखाएंगे, शो दैट वन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे देखो बी सी इक्वल टू ई एफ दिया हुआ है, तो ये बी सी इक्वल टू ई एफ है और ये पैरेलल भी है, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल मिल गया। बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, ये गिवन है आपको। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी पैरेललोग्राम है ना, था बहुत सिंपल, है ना, आपको ऑलरेडी ये दिया हुआ है ये इन्फॉर्मेशन, उसका यूज कर करके अपन ने इन दोनों क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम दिखा दिया। अभी आपको ये ध्यान रखते हुए चलना है कि अपन ने इसको पैरेललोग्राम दिखा दिया है, इसको पैरेललोग्राम दिखा दिया है ना, क्योंकि आगे इनकी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको ध्यान में नहीं आता तो यहाँ पे लिख लो, इस साथ में एक और लिख लो कि क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी ये भी एक पैरेललोग्राम है। थर्ड अपने को दिखाना है कि ए डी इज पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इक्वल टू सी एफ। कहाँ है ए डी, ये रहा ए डी और ये रहा सी एफ। अपने को ये दोनों को दिखाना है कि इक्वल है और पैरेलल है, ठीक है। अपने को पता है क्वाड्रिलेटरल बी ई डी पैरेललोग्राम है ना, ये बोलता था, ध्यान रखते हुए चलो। और क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी पैरेललोग्राम है, तो अगर ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, वहां से मैं बोल सकता हूँ ए डी इज इक्वल टू बी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी ई। अगर ये वाला ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो बी ई इज इक्वल टू सी एफ, बी ई इज इक्वल टू सी एफ एंड बी इज पैरेलल टू सी एफ। अगर मैं इसको 1 मानूं, अगर मैं इसको 2 मानूं, तो क्या फ्रॉम 1 एंड 2 मैं बोल सकता हूं कि अगर ए डी इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ए डी सी एफ के इक्वल हो गया, ए डी इज इक्वल टू सी एफ। अगर ए डी इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो ए डी पैरेलल हो गया सी एफ के।
तो फ्रॉम 1 and 2 अपन बोल सकते हैं कि AD इज इक्वल टू CF एंड AD इज पैरेलल टू CF। ये समझा। फोर्थ वाला आपने को देखना है क्वाड्रिलेटरल ACFD पैरेललोग्राम है। कौन सा? ये वाला क्वाड्रिलेटरल ACFD पैरेललोग्राम है। तो अपन दिखाएंगे वन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, तो लेकिन हम लोग यहाँ पर AD इक्वल टू CF ये ऑलरेडी इक्वल और पैरेलल दिखा के आ रहे थर्ड में, ये वाला। तो फ्रॉम थर्ड आप बोल सकते हो AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ACFD पैरेललोग्राम हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आप देखोगे अपन जो पहले प्रूफ करके आ रहे हैं उसका यूज करते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो। फिफ्थ वाला शो दैट AC इक्वल टू DF। ठीक है, अपने को पता है क्वाड्रिलेटरल ACFD पैरेललोग्राम है फ्रॉम द अबव, देयरफॉर पैरेललोग्राम है तो ये तो अपना ही बंदा भाई, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या हो जाएगी? पैरेलल और इक्वल। तो AC इज इक्वल टू DF ये बोल सकते हैं अपन, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इक्वल होता है इसीलिए। ये समझा। सिक्स वाला शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। तो ये रहा एक ट्राइंगल, ये रहा दूसरा ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको दिखाना है। तो इन दोनों ट्राइंगल में आपको जो जो सेम दिख रहा है वो पहले मार्क कर लो। तो पहले तो ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम था, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो ये इक्वल ये इक्वल। उसके बाद ये वाला क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम था, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, है ना, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये वाला क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम था, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। ये समझा सबको? तो अभी लिख लो, कंसीडर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। इनमें आपको AB इज इक्वल टू DE, सिंस क्वाड्रिलेटरल ABED पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। उससे BE इज इक्वल टू EF, सिंस ये वाला क्वाड्रिलेटरल BEFC पैरेललोग्राम है इसलिए इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। यहाँ पर AC इज इक्वल टू DF, सिंस ये क्वाड्रिलेटरल ACFD पैरेललोग्राम है इसलिए अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर अपने को मिला S। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के बाय SAS कॉन्ग्रुएंट रूल, है ना। आई होप आपको समझा। ये पिछला जो प्रूफ करके आ रहा है उसकी मदद से अपन ने ये सब बोला है। ठीक है। 12 ABCD इज द ट्रेपेजियम। ABCD ये क्या एक ट्रेपेजियम है विथ AB इज पैरेलल टू CD। जो AB है वो पैरेलल है CD के, इसके ऐसा। एंड AD इज इक्वल टू BC। जो AD है वो BC के इक्वल है, तो ये इक्वल ये इक्वल। ये समझा। ये आपको दिया हुआ चाहिए तो आप लिख लो कि AD इज इक्वल टू BC। शो दैट आपको क्या दिखाना है? पहला एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, सेकेंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, थर्ड ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAD के, फोर्थ आपको दिखाना है डायगोनल AC इक्वल है डायगोनल BD के, AC और BD का डायगोनल इक्वल है। ठीक है, तो जो आपको गिवन है पहले लिख लो कि ABCD इज ट्रेपेजियम विथ AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। यहाँ पर आपको एक करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन। ये एक लौता सम है जिसमें अपन कंस्ट्रक्शन करें, तो इसको ध्यान देना। अपन करेंगे जॉइंट AC एंड BD। AC और BD को ज्वाइन कर लेंगे अपन। एक्सटेंड AB को अपन एक्सटेंड करेंगे थ्रू द पॉइंट C पैरेलल टू AD। अपन AB को एक्सटेंड करेंगे और मीट करेंगे AB टू प्रोड्यूस C, है ना। इसको एक्सटेंड करेंगे E पे मिलाएंगे और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो कि E पे मिल जाए, ऐसा। ये कंस्ट्रक्शन है। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, ये थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वाला आपको दिखाना एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B को दिखाने के लिए मैं पहले दिखाऊंगा क्वाड्रिलेटरल ADCE पैरेललोग्राम है। ADCE ये क्या एक पैरेललोग्राम है। तो अपने को दिया AB, अपने को क्या क्या दिया था कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके इक्वल है। तो AB इज पैरेलल टू DC, ये अपने को दिया था AB इज पैरेलल टू DC, देयरफॉर AE इज पैरेलल टू DC हो जाएगा। देयरफॉर AE इज पैरेलल टू DC, क्योंकि ये एक लाइन में है ना A डैश B डैश E। इसका मतलब क्या होता है? पॉइंट A पॉइंट B पॉइंट C क्या है? एक लाइन में है। ठीक है, और AD इज पैरेलल टू CE कंस्ट्रक्शन से। AD इज पैरेलल टू CE बाय कंस्ट्रक्शन। अपने कंस्ट्रक्शन इस तरह किया है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हो, तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ADCE क्या है? पैरेललोग्राम है। ये समझा। तो अपन ने इधर दिखा दिया क्वाड्रिलेटरल
DCE क्या है बेटा, पैरेललोग्राम है, तो इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, पैरेलल और इक्वल, ऐसे। तो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि AD इज पैरेलल टू CE, देयरफॉर यू टेस्ट से आप बोल सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, यू दिख रहा है सबको ऐसा, तो इसको 1 मान लो। और यहाँ पर अभी एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ई लीनियर पर आपको दिख रहा होगा कि एंगल बी प्लस एंगल ई बी सी, है ना, ये पूरा एंगल बी प्लस ये वाला इतना एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल लीनियर पर, है ना, आजू बाजू 180 डिग्री, ये बोल सकते हैं अपन। तो अगर आप ये ट्राइंगल में देखोगे तो ये वाली साइड क्या है, सेम, तो सेम, तो ये क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम लगा सकते हैं इधर, तो सेम सेम दिस सेम तो दिस सेम ऐसा, तो एज AD इज इक्वल टू BE एंड AD इज इक्वल टू CE, है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देयरफॉर BC इज इक्वल टू CE, BC इज इक्वल टू CE, तो इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल BC इज इक्वल टू CE, देयरफॉर बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम से आप बोल सकते हैं ये वाला एंगल इक्वल, वही बोला है, ये समझा। तो फ्रॉम 1 and 2 आप बोल सकते हो, तो आप यहाँ से बोल सकते हो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। फ्रॉम 1 and 2 आप क्या बोल सकते हो, एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल E, तो E कैंसिल, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B के इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको ये समझा थोड़ा। तो यहाँ पे अपने को सेकंड दिखाना है कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, सिंस AB इज पैरेलल टू CD, जो अपना AB है वो पैरेलल है CD के, तो यू टेस्ट से आप बोल सकते हो कि एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, यू दिख रहा है सबको इधर ऐसे, इसको थर्ड मान लो। एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि AB इज पैरेलल टू CD है, तो यहाँ से ले लो, अभी इसको ट्रांसफर्सन मान लो, तो एंगल B प्लस एंगल C इसके इक्वल होगा 180 डिग्री। तो फ्रॉम 3 and 4 आप बोल सकते हो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D, तो अपने को पता है एंगल A एंगल B के इक्वल है, तो यहाँ पर एंगल C एंगल D के इक्वल आ जाएगा ऐसे। थर्ड वाला आपको दिखाना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAD के, तो इन दोनों को ट्राइंगल को अलग अलग कलर से मार्क कर लो, इन दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो इन दोनों ट्राइंगल में आपको जो जो कुछ सेम दिख रहा है पहले वो लिख लो। कंसीडर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, तो यहाँ पे आपको AD इज इक्वल टू BC मिल जाएगा, है ना, AD इज इक्वल टू BC, है ना, ये तो आपको दिया ही था ऑलरेडी। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, है ना, ये एंगल ऊपर प्रूफ करके एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये वाला एंगल आएगा इधर। और AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड, है ना, AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड, तो यहाँ पे आपको साइड मिल गया, एंगल मिल गया, साइड मिल गया, देखो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BAD के बाय SAS कॉन्ग्रुएंट रूल आएगा इधर, ठीक है। फोर्थ वाला आपको दिखाना है डायगोनल AC इक्वल है डायगोनल BD के, तो AC का ये वाला डायगोनल इक्वल है ये वाला ट्राइंगल के, तो आप ध्यान से देखोगे तो AC क्या है, AC मैं बोलूँ AC इस वाले ट्राइंगल की ABC इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है, और BD क्या है, BD मैं बोलूँ इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है। तो जब आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में साइड सेम करना रहता है, आप क्या करते हो बच्चा, चुपचाप दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। लेकिन अपन ये दोनों ट्राइंगल को तो ऑलरेडी ऊपर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके आ रहे हैं, तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAD के फ्रॉम अबव, देयरफॉर बाय CPCT से अपन बोल सकते हैं AC इज इक्वल टू BD, ठीक है। आई होप आपको ये समझा ये यहाँ तक, और आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करने से आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से आ जाएगी, ठीक है। तो और प्रैक्टिस करते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।